दोस्तों नमस्कार। डीडी न्यूज ज्वाइन करने के बाद सुधीर चौधरी का पहली बार एक पॉडकास्ट आने वाला है। इस पॉडकास्ट के जरिए से वो हर अनसुलझे सवाल का जवाब देने वाले हैं। मसलन डीडी न्यूज ही उन्होंने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को छोड़कर क्यों चुना, उनकी पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ। जब मीडिया हाउसेस में बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में, चाहे आज तक हो, चाहे रिपब्लिक हो, चाहे TV9 भारतवर्ष हो, चाहे आपका जी न्यूज ही क्यों ना हो, हर जगह चिल्लम चिल्ली और ब्रेकिंग न्यूज की भागा दौड़ी दिखाई देती है। तो ऐसे में सुधीर चौधरी के हाथ में जी न्यूज की कमान होते हुए भी उन्होंने क्यों सरल आसान शब्दों में खबर को समझाने का बीड़ा उठाया था। उन्होंने एक प्रोग्राम की रचना क्यों की थी और डीएनए शुरू करने के पीछे का कारण क्या था, जो अब ब्लैक एंड व्हाइट से होते हुए डिकोड तक पहुंच गया है। यानी कि हर सवाल का यहां जवाब मिलने वाला है। और पहली बार वो डीडी न्यूज ज्वाइन करने के बाद एक पॉडकास्ट में आ रहे हैं। इससे पहले हालांकि जब डीडी न्यूज उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, उस वक्त वो कई इवेंट्स में शामिल हुए थे और उसी में एक पॉडकास्ट भी था जिसमें वो गए थे, जिसके बारे में हमने आपको बताया भी था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो डीडी न्यूज इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो अब समाज को कुछ देना चाहते हैं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। और इसके अलावा भी उन्होंने बताया था कि वो लोग भी, यानी कि कोई 14 साल का बच्चा भी अगर देख रहा है मेरा शो और कोई 65-70 साल का बुजुर्ग भी देख रहा है, तो वो आसान शब्दों में, आसान भाषा में हर खबर को समझ सके। दिन की बड़ी खबर हो, पूरे हफ्ते की हाईलाइट्स हो, यानी कि दुनिया की जो भी बड़ी खबरें हो उन सब को समझ सके। और इसके अलावा मैं उन्हें कुछ दे सकूं। यानी कि हर शो में आपने सुधीर चौधरी के देखा होगा कि कुछ स्पेशल स्टोरीज होती हैं। उस स्पेशल स्टोरीज के जरिए से वो डायरेक्ट फोकस करते हैं कि कुछ एक खास मैसेजिंग हो, कुछ खास इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। एक कोटेशन की बात भी आई थी मेरी वीडियो पे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि भाई सुधीर चौधरी को अपनी कोटेशन भी शुरू करनी चाहिए। एक मोटिवेशनल कोट जो लिखते हैं वो मोटिवेशनल कोट भी हर वीडियो में, हर इनके शो में आना चाहिए। और उन्होंने माना भी, हर वीडियो में उनके मोटिवेशनल कोट आपको दिखाई देता है हर शो के दौरान। देखिए, चौधरी जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो जहां से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। अब भाई किसने सोचा था कि सुधीर चौधरी डीडी न्यूज जाएंगे तो उसे ऐसा बूस्ट करेंगे कि वो रिवाइवल मोड पर आ जाएगा। डीडी न्यूज का नाम तो हमने बरसों से सुना है, लेकिन चाहे टीआरपी के मामले की बात हो, चाहे खबरों के मामले की बात हो, यानी कि सोशल मीडिया से लेकर डीडी न्यूज को टीवी पर भी कोई देखना जल्दी नहीं चाहता था। और इसके पीछे का ये कारण भी था क्योंकि पूरी मीडिया इंडस्ट्री चिल्लम चिल्ली से भरी हुई थी, ब्रेकिंग न्यूज से भरी हुई थी और लोग उसकी जगह डाइवर्ट हो रहे थे। तभी तो जब डिजिटल मीडिया बूम कर रहा था, तब भारत में एक डीडी न्यूज जैसा प्लेटफॉर्म, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो प्लेटफॉर्म 5 मिलियन, 5.5 मिलियन तक पहुंच पाया। जब बड़े बड़े चैनल्स के पास, आज तक जैसे चैनल्स के पास 70 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, डीडी न्यूज वहां पर 5 मिलियन दिखाई देता है, जी न्यूज के पास 30 मिलियन से, TV9 भारतवर्ष 10-15 मिलियन, यानी कि सब चैनल के पास, रिपब्लिक भारत देखिए 20-25 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। और ऐसे में डीडी न्यूज के पास सिर्फ 5 मिलियन थे। बस हुआ क्या, सुधीर चौधरी की वापसी हुई और पूरी तरीके से ये चैनल बूस्ट हो गया। यानी कि जो ऑरा सुधीर चौधरी जी न्यूज छोड़कर ब्लैक एंड व्हाइट करने गए थे आज तक में, और ब्लैक एंड व्हाइट छोड़कर जो डीडी न्यूज में डिकोड कर रहे हैं, वहां उन्होंने मेंटेन करके रखा है। और बता दिया कि इस खिलाड़ी का नाम बहुत बड़ा है और जहां से चौधरी साहब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, वहां बड़े बड़े रिकॉर्ड भी चमन्नी नजर आने लग जाते हैं और सब उनके आगे पीछे हट जाते हैं। तभी तो ये देखा गया कि अभी कुछ ही दिनों के शो में सारे रिकॉर्ड डिजिटल मीडिया पर तो खासतौर पर टूट गए हैं। अब देखिए ना, आज तक में कल मैं देख रहा था तो वहां पर अंजना ओम कश्यप और मेन आज तक की जो लाइव स्ट्रीम होती है, उन दोनों को मिलाकर जितनी लाइव व्यूअरशिप नहीं थी, उससे ज्यादा सुधीर चौधरी के अकेले डिकोड की व्यूअरशिप थी। और डीडी न्यूज की लाइव स्ट्रीम की मिला ली जाए तो ये इसमें तो आज तक काफी पीछे छूट जाता है। ये तो भाई सही मायने में वही व्यक्ति कर सकता है जिसने सालों से अपनी विश्वसनीयता को लोगों के सामने रखा और उसे खूब लोगों से सपोर्ट भी मिलता है। लेकिन अब सुधीर चौधरी डीडी न्यूज ज्वाइन करने के बाद एक पॉडकास्ट में आने वाले हैं, और जिस पॉडकास्ट में जाने वाले हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। वो भारत के इस वक्त सबसे फेमस पॉडकास्ट करने वाले या फिर पॉडकास्ट के जरिए से वीडियो बनाने वाले शुभांकर मिश्रा के चैनल पे जा रहे हैं। दोनों ही आज तक में हुआ करते थे और कॉलीग भी रहे दोनों। उस वक्त शुभांकर मिश्रा भी हुआ करते थे। शुभांकर मिश्रा उसके बाद अपना प्लेटफॉर्म उन्होंने शुरू कर दिया। उधर सुधीर चौधरी ने आज तक में 2 साल के बाद डिकोड करने का डीडी न्यूज में फैसला किया। दोनों कई पार्टीज में मिलते रहते हैं। इससे पहले भी हमने कई फोटोज देखी थी। खासतौर पर मैं खुद न्यूज चैनल में रहा हूं तो मैंने ये देखा है कि दोनों काफी मौकों पर मिलते रहे, मुलाकात होती रही पार्टीज के दौरान, होली पार्टी हो या फिर किसी मिनिस्टर के यहाँ पर कोई फंक्शन हुआ तो वहां पर भी दोनों की मुलाकात होती रही। लेकिन
पहली बार सुधीर चौधरी के साथ शुभांकर मिश्रा पॉडकास्ट करने वाले हैं और इसकी रिकॉर्डिंग भी हो गई है, बस ये कभी भी रिलीज किया जा सकता है। लेकिन शुभांकर मिश्रा ने बताया क्या, देखिए जरा। शुभांकर मिश्रा जो YouTube पर इस वक्त बादशाहत कायम कर रखी है, उन्होंने व्यूअरशिप के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। उनकी माता जी सुधीर चौधरी की कितनी बड़ी फैन है, इसको उन्होंने खुद वीडियो में बताया। पहले उन्होंने क्या कहा है ट्वीट के जरिए से, वो मैं आपको बता देता हूं। शुभांकर ने लिखा है कि पहली बार रिकॉर्डिंग की तैयारी की तो पहलगाम में आतंकी घटना हो गई। दूसरी बार तैयारी पर ऑपरेशन सिंदूर। उम्मीद है कि पॉडकास्ट कल रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर आपके मन में कोई नया सवाल हो तो कमेंट में जरूर साझा करें, शायद वो भी इस बातचीत का हिस्सा बन जाए। ये पॉडकास्ट रिलीज करने से एक दिन पहले का ट्वीट था। इसके बाद पॉडकास्ट हो भी गया और फिर शुभांकर मिश्रा की तरफ से ये कहा गया कि फाइनली वो रिकॉर्डिंग हो गई, तो सुधीर चौधरी ने भी कहा कि हाँ फाइनली आज वो रिकॉर्डिंग हो गए। लेकिन जब ये पॉडकास्ट शूट हो रहा था उसी दौरान शुभांकर मिश्रा की माताजी पहुंच, जिसमें जैसे ही शुभांकर मिश्रा कहते हैं कि मेरी माताजी आपकी बहुत बड़ी फैन है, तो सुधीर चौधरी भी कहते हैं खैर आज आपका बेटा और मैं दोनों बातचीत इस पॉडकास्ट के जरिए से करने वाले हैं। दोस्तों, सुधीर चौधरी भले ही इस पॉडकास्ट में शामिल हो रहे हैं, लेकिन हमने भी खूब कोशिश की है और अब इस कोशिश को आप आगे साथ बढ़ाइएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस इलाके से ये वीडियो देख रहे हैं और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि सुधीर चौधरी तक हमारी बातचीत पहुंच सके। सुधीर चौधरी ने हमारी कई वीडियो को शेयर किया है। उस सर ने अपने प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, एक्स पर, कई जगहों पर हमारी वीडियोस को शेयर किया है। लेकिन सुधीर चौधरी जी के साथ, क्योंकि बड़े पैमाने पर आप लोग भी उनके साथ हमारा पॉडकास्ट देखना चाहते होंगे, इसलिए मैंने सर से अप्रोच किया था। मैंने उन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मैसेज किया कि मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट करना चाहता हूं, आपका मुझे 1 घंटे का समय चाहिए। लेकिन सुधीर चौधरी सर, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो अभी तक वो देख नहीं पाए हैं। लेकिन उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि इस वीडियो के जरिए से हम अपनी बात उन तक पहुंचा पाएंगे और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे तो जरूर उन तक पहुंच पाएगी। मैं वो स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूं जहां सुधीर चौधरी जी से हमने ये रिक्वेस्ट की कि सर हमें आपका 1 घंटा चाहिए और हम आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं। हमारे बड़े पैमाने पर ऑडियंस आपको देखना चाहती है, हर सवाल का जवाब हम आपसे समझना चाहते हैं, तो प्लीज आपका टाइम हमें चाहिए। लेकिन वो फिलहाल मिल नहीं पाया क्योंकि उन्होंने उस मैसेज को सीन भी नहीं किया है। खैर, आप इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है उन तक ये बात पहुंच जाए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए, बताइएगा कि आप किस इलाके से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, देश के किस कोने से आप तक हमारी ये वीडियो पहुंच रही है, जरूर कमेंट कर बताइएगा। खैर, इंतजार रहेगा सुधीर चौधरी के इस पॉडकास्ट में क्या नया होने वाला है। क्या वो हर सवाल का जवाब जिस तरीके से बेबाकी से देते हैं वो दिखाई देने वाला है। जल्दी ये पॉडकास्ट रिलीज होने वाला है और इस पॉडकास्ट के रिलीज होने के बाद हम आपको उस पॉडकास्ट से की कुछ बड़ी बातें भी बताने वाले हैं। बताएंगे कि आपको कि उस पॉडकास्ट में आखिर क्या हुआ। छोटा सा वर्जन आपके सामने रखेंगे क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप 1-1.5 घंटे का पूरा पॉडकास्ट देख पाए। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि 5-7 मिनट में आसानी से समझा दूं कि इस पॉडकास्ट में सुधीर चौधरी ने कहा क्या है। खैर, आप प्लीज हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जैसे सुधीर चौधरी जी तक हमारी ये बात पहुंच जाए और फिर हम उनके साथ बैठकर 1 घंटे की बातचीत करें, 1 घंटे का पॉडकास्ट जिसमें हर सवाल का जवाब समझने की भी कोशिश करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।